साबिक सफ़ीर हैं अली सरवर नकवी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। उनकी तरफ चलते हैं, बहुत ज़रूरी है उनका एनालिसिस इस सारी सिचुएशन के ऊपर आना। नकवी साहब, थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड अस्सलाम वालेकुम एज वेल। करंट सिचुएशन पर आपका एनालिसिस सबसे पहले। जी सर, करंट सिचुएशन के बारे में आपका एनालिसिस जो है उस पर थोड़ा सा डिलिब्रेट कीजिएगा। साथ ये जो पॉइंट है कि हम किसी पेशरफ की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास एक अच्छा अगर हमें पेश किया गया लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हमें अच्छा पेश किया गया तो उन पे हम साइन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। और फिर उसके बाद बात बार बार मुड़ के यूरेनियम पे आ जाती है। ये चीज़ क्या स्टॉल करवा रही है टॉक्स को? बिकॉज एक तरफ हमें नज़र आता है कि अटैक्स कहे जाते हैं कि शुरू हो जाएंगे और फिर दूसरी तरफ नहीं होते। इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं? जो ऑसिलेटिंग पेंडुलम है ये इस वक्त किस तरफ है? देखिए, मैं पहले जरा बैकग्राउंड बता दूं ताकि सबको याद आ जाए क्या हुआ था। पाकिस्तान के काविशों की वजह से जो जंगबंदी हुई थी 7 अप्रैल को, वो पाकिस्तान के कहने पे दोनों ममालिक के सरबराह, ईरान के और अमेरिका के, आमादा हो गए। बावजूद इसके कि बमबारी हो रही थी और मिसाइल्स चल रहे थे और ईरान में तेहरान की तबाही, इस्फहान की तबाही, मशहद, किरमान, सारे शहरों पे बमबारी हो रही थी और इजराइल पे ईरान की मिसाइल्स चल रहे थे। इजराइल लेबनान पे हमले कर रहा। इस दरमियान में पाकिस्तान की कोशिशों के बाद जंगबंदी हो गई। फिर दूसरे मरहले पे जब जंगबंदी की मियाद खत्म हो रही थी और सदर ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया था। हाँ, नहीं, दूसरी बात पहले मैं ये बता दूं कि वो दोनों फरीक को बुलाकर इस्लामाबाद में हमने बिठाया। 11-12 अप्रैल को उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए। तीसरे, जब 21 अप्रैल को ये जंगबंदी की मियाद खत्म हो रही थी, सदर ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि 2 घंटे में वो फिर से बमबारी शुरू करेंगे। उसमें भी उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान के कहने पे हमने जंगबंदी की तौसीक की है। भी 19 मई को जंगबंदी खत्म हो रही थी और सदर ट्रंप फिर से हमला करने वाले थे ईरान के ऊपर। तो पाकिस्तान के कहने पे और सऊदी अरब और कुवैत और कतर, ये सारे ममालिक ने मिलकर सदर ट्रंप को कहा कि जंगबंदी मेंटेन करें, उसको कायम रखें और जंग दोबारा शुरू ना करें। तो मैं समझता हूँ इस बैकग्राउंड के तहत लगता यह है कि ये जो कोशिशें हो रही हैं ये कारामद होंगी। पाकिस्तान ने एक बहुत अहम कलीदी रोल अदा किया है और पाकिस्तान इस वक्त भी इसमें काफ़ी डीपली इन्वॉल्व है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तेहरान का दौरा कर रहे हैं और बाकी फरीक से हमारी गुफ्तगू हो रही है। अमेरिकन रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। तो नकवी साहब, कता कलामी की माजरत, ये जो बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त बना हुआ है एनरिच यूरेनियम, आपको क्या लगता है दोनों जो फरीक है उनमें से कौन लचक दिखाएगा? क्या ईरान लेट गो करने के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका तो कहता है कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर वो अमल दरामद करवाना चाहता है या अटैक की वजह थी वो यही था कि उनके पास एनरिच यूरेनियम है और बहुत जल्द वो एटॉमिक पावर भी बन सकते हैं। आपको क्या लगता है ईरान इतनी लचक दिखा सकता है कि एनरिच यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क को ही दे दे अगर अमेरिका को नहीं देना तो? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। असल जो रूट कॉज जिसको कहते हैं ना, वो यूरेनियम ईरान के जौहरी प्रोग्राम का है और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अब उसमें एनरिच्ड यूरेनियम चूंकि ईरान ने, देखिए उसका बैकग्राउंड ये है कि JCPOA जो 2015 में साइन हुआ था उसको ट्रंप ने 2018 में ख़त्म कर दिया। तो उसमें ईरान ने वादा किया था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो रिक्वायर्ड, जो अलाउड है वही रखेगा, विच इज़ 3.67%। उसको
जब ये इसने अपना वो एग्रीमेंट रिवोक किया ट्रंप ने, तो ईरान ने कहा अब हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है, हम और करेंगे। तो उन्होंने 20% पे कर दिया। उसके बाद अब 60% पे कहते हैं कि किया हुआ है, पता नहीं, ये IAEA ने कंफर्म नहीं किया है। अच्छा, इसके दो हल हैं, और ये अगर और 90% जाए तो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम हो जाएगा और बम बनाया जाए, उससे बम में फ्यूल डाला जा सकता है। यानी डिलीवरी व्हीकल can be equipped with weapon grade uranium to throw a nuclear bomb। अच्छा, अब इस वक्त क्या हो सकता है, वो अभी बात आपने की थी, मेरा ख्याल मुज़म्मिल साहब कह रहे थे कि ईरान, वो अमेरिका कहता है कि ईरान जो है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे और वो यूरेनियम तबाह कर दिया जाए। ये ज़रूरी नहीं है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत highly enriched uranium can be reduced to low enriched uranium. HEU can be reduced to LEU। तो LEU अगर करेंगे तो वो उनको मेडिकल और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए वो यूरेनियम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब थर्ड कंट्री को नकवी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज हमारे पास जो पेस है इन टॉक्स की, वो हमें कुछ न्यूज़ आउटलेट्स में दिखाई देता है कि वो कह रहे हैं जी स्लो हो जाएंगे, कुछ है कि सस्पेंड कर देंगे, और फिर कुछ इस तरह के भी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि ये वॉर अभी और आगे बढ़ेगी और ज़्यादा बड़ी होगी। पाकिस्तान का रोल एज मीडिएटर, अगर पैगाम हम एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से एक तरफ लेके जा रहे हैं, हमारे पास जो पाकिस्तानी डेलीगेशन की आमदोरफ्त अमेरिका के साथ और आमदोरफ्त ईरान के साथ है, वो शो करती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को पैगामात के स्पेस पे पहुंचा रहे हैं। आर वी क्लोज टू द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? बिकॉज जिस स्पेस पे मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तानी वफ्द जो है वो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग्स ईरान में और अमेरिका में, वो तो काफ़ी तेज़ पेस नज़र आती है हमें। मैं आपने जो कहा कि आर वी क्लोज टू एन एंड, तो मैं कहूंगा कि आई होप सो, पाकिस्तान होप्स सो। हमारे जो पेस ऑफ नेगोशिएशंस हैं वो तेज इसलिए हैं कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द अगर समझौता हो जाए तो अच्छा होगा। और हम अमेरिका को ईरान के प्रपोजल्स हमने कन्वे किए हैं, फिर अमेरिका के जवाब हमने ईरान को पहुंचाए हैं, और दोबारा ईरान ने कुछ और अपने मिनिमम डिमांड्स पुट अप किए हैं। ये इस वक्त अभी भी गैप काफी है जिसको ब्रिज करने की जरूरत है, लेकिन अगर दोनों साइड्स चाहते हैं तो ये हो सकता है। देखिए, ईरान तो नहीं चाहता कि तबाही और होती रहे, एक सिंपल बात है। अमेरिका में तीन बहुत अहम फैक्टर्स हैं। एक कि गैस प्राइसेस अमेरिका के गैस स्टेशंस पे बढ़ती जा रही है, $4 से पर गैलन से बढ़ के अब $6 पर गैलन हो गई है। दूसरे, स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस गिर रही हैं, शेयर्स गिर रहे हैं। तीसरे, इनकी अप्रूवल रेटिंग 30% हो गई है। तो अमेरिका में ऐसी कंपल्शंस हैं कि उसके बाद आगे मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं कि चाहेगा कि जंग खत्म हो, और ईरान चाहेगा कि जंग ना हो क्योंकि फिर से तबाही आ सकती है। तो ये मेरा ख्याल है देयर इज एनफ मोटिवेशन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऑन बोथ साइड्स टू एंड द वॉर। उर्दू में हम ये कह सकते हैं अब ये सिर्फ और सिर्फ अनाओं की जंग कुछ हद तक रह चुकी है। लेकिन बहुत शुक्रिया नकवी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस दिया है सरवर नकवी साहब ने अपना, और उनका एनालिसिस इसलिए भी वेटेज रखता है बिकॉज उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी गुजारी है इस फील्ड के अंदर। तो जनाब, इस दुआ के साथ कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि इससे आपकी, हमारी, मुज़म्मिल साहब की ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है। महंगाई की शरह इस हद तक बढ़ चुकी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं।